तो चल ऐसे एक बात करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बड़े, उनमें आपको एक रॉ हंगर दिख जाता है इस आदमी को कुछ करना है, और उसको लगेगा इस कमरे में सारे बड़े दिग्गज आए हुए हैं। पर्टिकुलरली ये मेरे को सबसे ज्यादा मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप अपने से इतने बड़े बड़े शूटर्स शूटिंग कैसे चला लेते हो पॉडकास्ट की करने के लिए। मैं सोचता नहीं हूँ, सोचना नहीं होता वो है। अपने अपने घर पे होगा एमडी ऑफ फलाना फलाना, बेटे तो भाई इनसे बात करनी है सिंपल। तो मेरे मन में उनकी छत्र छाया छवि नहीं बनती। सेकंड इज लाइक द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर ऑलवेज, राइट? Because you're not in their world, you don't care, you don't think about the same mannerisms कि इसको ऐसे अप्रोच करना है, फलाने के लिए ये गतिविधि बनानी है, right? But lots of younger guys particularly are in a room with other more important older guys, right? They don't know how to say that I am also of value, right? So they do one of two things: either they pander and suck up, hey sir, whatever advice you can give will be, यार बिल्कुल ही बहन तो उनको सर बना देते हैं। दूसरा ये होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट कॉकी आने की कोशिश करते हैं, एंड लाइक यू नो यूजुअली older guys are more matured and seasoned, it turns them off, right? How would you say, and specifically like a younger guy can even network with older guys and older women for that matter, like professionally, right? I think मैं तो I'm not a big fan of networking anyway. What I mean to say is like कि I feel like मतलब तुम्हारा domain अगर same है तो ठीक है, like it would make sense for us to network with each other, but it wouldn't make sense कि अगर मैं जाके नेटवर्क करूं किसी पॉलिटिशियन के साथ, मे बी यूड वांट टू नेटवर्क विद अ पॉलिटिशियन, राइट? बिकॉज तेरे को पॉडकास्ट पे लाना है, बट मुझे क्या करना है पॉलिटिशियन का भाई? तो अगर मैं एक पॉलिटिशियन वाले उसमें जा रहा हूँ एंड देन आई ट्राई टू मे बी टॉक टू द पॉलिटिशियन विदाउट एनी क्लियर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, देन कोई रिलेशनशिप का फायदा ही नहीं होना है वहां पे। So that's evident. Like, do you think people just talk for the sake of आई फील आधे टाइम इसलिए करते हैं। बट अब चल ठीक है, ये देखते हैं, मेरा एक स्टार्टअप आइडिया है, मैं उसमें एआई में कुछ कर रहा हूँ, मैं एक नेटवर्किंग इवेंट में जा रहा हूँ, वीसीज है वहाँ पे, अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एंड देन आई गो अप टू हिम विद कॉन्फिडेंस, आई टॉक, एंड आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस आई टॉक अबाउट माई आइडिया एज वेल। सो दैट मीन्स हमने कॉन्फिडेंस सर्फेस पे भी दिखाया है, चीजें हैं, और एक सब्सटेंस भी तो है हमारे पास, एक प्रोडक्ट जिसमें वो असली में इंटरेस्टेड भी तो होने वाला है भाई। लेट्स से यू हैव द बेस्ट नेटवर्किंग स्किल्स, तुम सब कुछ हो, बढ़िया हो, लेकिन तुमने एक घटिया सी कंपनी बना रखी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम साला चीनी बेच रहे हो, ठीक है? तुमने बोला भाई नेटवर्किंग तुमने सारी सीख ली ऐसे पॉडकास्ट देख देख के, अब तुम बोल रहे हो वीसी से मैं फंडिंग लूंगा, क्यों देंगे भाई तुम्हें? जस्ट बिकॉज तुमने नेटवर्क करा है। और फायदा क्या होगा उस नेटवर्किंग का? नो मैटर व्हाट यू डू, इफ यू से आई हैव गॉट अ शुगर सेलिंग कंपनी, फक ऑफ डूड, सब बेच रहे हैं शुगर। So what I get from this is has to be a clear value exchange. There needs to be core value also. There needs to be real value also. Not just perceived value is your confidence, your status and everything, right? And then उसके पीछे एक real value भी होनी चाहिए ना भाई, कि वो क्या, और वो रियल वैल्यू एक बंदे को लगेगी, एक बंदे को नहीं लगेगी, ठीक है? somebody feels that, somebody doesn't feel it. like अब जैसे हम एक इवेंट पे थे जब तू और मैं साथ थे पिछली बार हम मुंबई में, तो भाई वहां पे बहुत सारे लोग थे, एंड मेरे को तो बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सब लिटरली नेटवर्क करना चाह रहे थे मेरे से, तेरे से। अरे यार ये क्या है, ये मतलब ये देख रहे हैं काम कैसे निकाले, हेलो हाय, अगर यही वो, मैं कह रहा हूँ ना कोई वाइब कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और साले तेरा फायदा क्या है मेरे से काम निकालने का? मैंने तो बोला मैं तो आके मुफ्त की दारू पीने आया हूँ और मैंने पी। हाँ, मैं कहा ये तो परेशान कर रहे हैं, मैं बहन जो वाइब ही नहीं है यार। क्रिएटर इकोनॉमी में ना ये थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज दे लाइक mastered the online front, but physically they physical communication में it leaves so much to be desired. और मेरा तो नेटवर्किंग में बड़ा मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, कैसे नेटवर्क करूँ? ऐसे किसी क्रिएटर को रीच आउट करना होता है, मैं क्या बोलूँ इसको भाई कि हेलो हाय पॉडकास्ट करते हैं, बट आप ठीक कह रहे हो कि हम कोलैब कर रहे हैं, तो आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, लाइक आई विल जस्ट डू इट, राइट? बट अब मैं यार वो बड़ा आदमी, उससे जरा हेलो करके आते हैं, लाइक व्हाट, कुछ बन जाए बाय चांस, कुछ हो जाए। On one hand, I understand, put yourself out there. It's like unnecessarily क्यों करना है? हाँ, बदन में समझ नहीं आता कि भाई कैसे करें कैसे नहीं करें। मैं कह रहा तो बड़ा अजीब है भाई। So like what would you say, like क्योंकि यार देख तू तो लोगों से मिलता है, तू भी अपने बिजनेस के काम कर रहा है, तू तो कुछ मैं तो क्रिएटर से नहीं मिल रहा ना आजकल, किससे भी मिल रहा है, मार्केटर से मिल रहा है, अपने एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं से ढूंढता होगा, अपने क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं से ढूंढता होगा, तो तू वो हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज यू डू सीक आउट सम पीपल, राइट? भाई रियल वैल्यू है वहाँ पे, सिंपल सी बात है। हम अगर मैं कहीं से कुछ सीक आउट कर रहा हूँ, आई एम पेइंग देम फॉर देयर टाइम, जो भी है, जैसे रिक्रूटर है, वी आर हायरिंग पीपल, एक रिक्रूटर है उसको हम पे करते हैं। उसके अलावा हमारी एड्स की एक एजेंसी थी बीच में, वी आर गोना स्टार्ट विद देम अगेन, हम उसको भी पे कर रहे हैं, वो टैग मैंगो वालों के साथ था, टैग मैंगो वालों से बात होती है बिकॉज हमारे कोर्सेज उनके साथ हैं।
there's a clear exchange. मतलब मैं बिना बात नहीं engage करता हूँ किसी से यार. Maybe there are some creators that reach out. जैसे अभी Real Hit वाला podcast था, we reached out to them and they invited us on board. लेकिन वो कन्वेंशनल करियर यूट्यूबर्स हैं तो उनके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग डिफरेंट रहे होंगे. उनके सवाल वही बेसिक वाले थे ब्रो कि यार ये सही में होता है और बात करते हो कैसे करते हो, आप अप्रोच कैसे करोगे, जैसे 2 लड़कियां बैठी हुई हैं आप उनसे कैसे बात करोगे. एंड अरे यार उसमें ना हमारी इतनी सारी स्टोरीज आ रही थी ना, इवन बिफोर एंड इवन आफ्टर, जब हमने बात करी पॉडकास्ट के बाद तो बहुत सारी चीजें आ गई थी यार वहां पे. तो फिर हमने उसको काटा भी और हमने उसको मतलब हमने प्रीमेच्योरली बंद करा था क्योंकि वो हमने बस शुरू का ही कवर करा.